नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत बंद के बारे में। दरअसल फिलहाल देश भर में कई दलित संगठनों ने यह घोषणा कर दी है कि 21 अगस्त के दिन पूरा देश बंद रहने वाला है। इनकी कुछ मांगे हैं, ये चाहते हैं कि सरकार हमारी उन मांगों को माने, वहीं सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगों को माने। अगर मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं तो ही सभी चीजें ठीक रहेंगी, वरना भारत बंद की स्थिति बनी रहेगी और हो सकता है कि आगे आने वाले समय तक ये कार्यक्रम लंबा भी जा सकता है और बार बार ऐसे दिन देखने को मिल सकते हैं। पर क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों दलित संगठन इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे की जुड़ी हुई कहानी, हमें हर एक चीज समझनी होगी। तो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। भारत बंद 2024, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट इज क्लोज्ड, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नेशन वाइड शटडाउन ऑन अगस्त 21। तो 21 अगस्त को फिलहाल पूरा भारत बंद है, यह हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह कहानी जुड़ी हुई है दरअसल सुप्रीम कोर्ट से और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश से। दरअसल बीते दिनों एक खास याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी, उस याचिका में ये मांग की गई थी कि देखिए, हम यह देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देश भर में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अच्छी बात है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद सभी वर्ग, जितने भी वर्ग, चाहे वह अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो, चाहे वह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो, सभी वर्गों को इसका समान लाभ नहीं मिल रहा है। इन सूचियों के तहत जो शामिल जातियां हैं और जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ विशेष ही हैं जो आरक्षण का पूरा लाभ ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर समाज ही आरक्षण का लाभ लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। वहीं इसके अलावा आज के समय में भी आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे वर्ग पिछड़े के पिछड़े बने हुए हैं और उन तक इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अब जब आरक्षण का ठीक से बंटवारा नहीं हो पा रहा है और सभी लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, तो कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए, कुछ डिसीजन लिए जाने चाहिए ताकि आरक्षण का सभी को लाभ हो। ऐसा ना हो कि मतलब एक ही वर्ग सारे लाभ ले जाए और बाकी वर्ग पीछे रह जाए। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ उचित उपाय हो सकते हैं तो क्रीमी लेयर का सिस्टम हम लोग एससी एसटी आरक्षण के तहत कर सकते हैं, जैसे की व्यवस्था पहले ही ओबीसी रिजर्वेशन के तहत बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनी। सुप्रीम कोर्ट को याचिका सुन के लगा कि वास्तव में बात तो सही है। जो लोग पहले ही सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उन्हें आज के समय में भले ही आरक्षण की क्या आवश्यकता, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए क्रीमी लेयर का सिस्टम होना चाहिए। उनसे मांग यही की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया याचिका लगाते हुए कि या तो इनको आरक्षण से बाहर कीजिए, वरना चीजों को फिर आप नियंत्रित कीजिए। जैसे कि कुछ खास उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जैसे कि आईएएस टीना डाबी को हम सभी लोग जानते हैं, है ना। कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे चीज समझ में आती है। उनकी खास बात यह थी कि उनका फैमिली पहले से ही सशक्त था। माता पिता पहले से ही अच्छे से इकोनॉमिकली स्टेबल थे, परिवार आपका अच्छा था, आपको सभी संसाधन मिल रहे थे और जब सभी चीजें स्टेबल थी, आपने उस रिजर्वेशन का फायदा लिया जहां एक दूसरा व्यक्ति संसाधनों से हीन था, उसके पास प्रॉपर संसाधन नहीं थे। अब आप भी उसी आरसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वह भी उसी आरसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहा था, तो आपको उसके तहत एक विशेष लाभ मिला, आर्थिक स्थिति का, पारिवारिक स्थिति का। आरक्षण के तहत आप समान नहीं बन रहे हैं। जरूरी है कि एक समान व्यवस्था आरक्षण के तहत हो और सभी लोगों के बीच आरक्षण का समान बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। तो यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए इस पर डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह डिसीजन पेश किया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिन साहब ने याचिका लगाई थी उनसे कहा गया कि बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं और मैं यहाँ पर सहमत होते हुए यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए और एससी एसटी के तहत भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कोटे में कोटा हो और जो हमारी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी है इसके तहत सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के क्लासिफिकेशन की बात काफी लंबे समय से चल रही है, जैसा कि 2004 में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक इस प्रकार का जजमेंट पेश कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि हाँ बिल्कुल एससी के अंदर भी हम लोग सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रीमी लेयर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, ये सब कुछ संभव है और जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के समय में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आरक्षण को हम लोग किसी भी एक वर्ग के ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते। जितने भी लोग इस सूची में शामिल हैं, यानी कि जितने समुदाय या जो जातियां शामिल हैं, सभी को समान लाभ मिलना चाहिए। ये आरक्षण की व्यवस्था किसी एक जाति या किसी एक जनजाति के लिए तो नहीं है, लेकिन सबको लाभ कैसे मिलेगा? तो सबको लाभ मिलने के लिए जरूरी है कि हिस्सेदारी बांटी जाए और हिस्सेदारी के पुख्ता साक्ष्य हमारे पास में हो। जब पुख्ता डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही चीजों का बंटवारा होगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर या जैसे भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए उस प्रकार से सब क्लासिफिकेशन हो और सब क्लासिफिकेशन के आधार पर जब चीजें बढ़ जाएंगी तो हम मान पाएंगे कि
जो आरक्षण की व्यवस्था है वह किसी एक या दो जातियों को ही लाभ नहीं दे रही है, बल्कि लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद हमारे देश के बहुत सारे दलित संगठन जो हैं वह भड़क उठे, या जो भी संगठन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वर्क करते हैं वे सब भड़क गए। उन्होंने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो डिवाइड वाला है। आप, पहली बात तो ये कि इतनी मुश्किल से इतने लंबे समय से हम सभी लोग एक होके बैठे हैं। सभी लोग शेड्यूल कास्ट के तहत काउंट होते हैं, वे सभी लोग शेड्यूल ट्राइब्स के तहत काउंट होते हैं। अगर आप इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि आप हमें बांट रहे हैं, और अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमारी एकता टूट जाएगी। आप एकता तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। अभी तक तो किसी को परेशानी नहीं थी कि लाभ किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, लेकिन आपके जजमेंट के बाद चीजें गड़बड़ा सकती हैं और बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी परेशानी हो, क्योंकि आज के समय में देश भर में जो ये आरक्षण की व्यवस्था है ये लंबे आंदोलनों के बाद जाके संभव हो पाई है। अगर आप इस प्रकार से वर्गों को बांट देंगे तो ये चीजें ठीक नहीं रहेंगी, गड़बड़ होगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को रिव्यू करे या वापस ले। सरकार से भी कहा गया कि इसके ऊपर कार्य नहीं होना चाहिए, ये भी आप समझिए। हालांकि सरकार ने यहाँ पर कई प्रमुख मुद्दों को उठाया, जैसे कि हम देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर्स ने कई ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि संविधान को अगर हम पढ़ें तो संविधान के अंदर सब क्लासिफिकेशन जैसी तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि हम लोग आज तक ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं होने के बावजूद देश में होती हुई आई है, ये सब भी हमने देखा। लेकिन हमारे केंद्र सरकार के कुछ मंत्री बोले कि देखो सब क्लासिफिकेशन की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर हम चीजों में छेड़छाड़ करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत भी छेड़छाड़ हो जाएगी। क्यों, क्या मामला इनके तहत, ये भी आप लोग समझ लीजिए भला क्या। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 341 हमें बताता है कि किसी भी वर्ग को एससी सूची में शामिल किया जा सकता है, किसी भी जाति को आप इसमें शामिल कर सकते हो, किसी भी जाति को निकाल सकते हैं। इसमें दो लोगों को पावर मिली हुई है। 341 के क्लॉज 1 के तहत मिली हुई है प्रेसिडेंट को, और वहीं 2 के तहत मिली हुई है पार्लियामेंट को। ठीक ऐसी ही व्यवस्था 342 में है, 1 में और 2 में। यहाँ पर एसटी के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर आप एसटी को कोई भी जनजाति है जिसको आप इस सूची में शामिल करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को पावर और पार्लियामेंट को पावर, शामिल करने की भी निकालने की भी, आप चीजों को रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर लिस्ट में है तो परमानेंट आजीवन रहेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो बातें उठी कि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बाकी लोगों ने, छेड़छाड़ जैसा कोई मामला नहीं है, बातें नहीं की गई हैं, लेकिन हम सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए चीजों को लागू कर सकते हैं, चीजों पर विचार कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो फिलहाल अब यहाँ पर क्या है कि कभी भी किसी भी स्थिति को लागू करते हुए, आजमाते हुए जितनी बातें रखी इन संगठनों ने, इनको लगा कि हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम भारत बंद की तरफ आगे बढ़ेंगे और 21 अगस्त के दिन देशव्यापी भारत बंद की हम घोषणा करते हैं। समर्थन मिल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी आगे आ गई हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत बंद होना चाहिए। अब जब जब भारत बंद सामने आता है, हम देखते हैं, सुनते हैं ऐसे जब, तो समझने में हमें ना दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि भारत बंद का अर्थ दरअसल है क्या, क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये भी समझना होगा। तो देखिए, भारत बंद जैसी स्थिति का अर्थ सिर्फ यहाँ पे इतना होता है कि ये लोग अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के सामने बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि सारे कार्य शांतिपूर्ण ढंग से होंगे, कोई भी विवाद ये उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई दंगा करना चाहते हैं। लेकिन इन सब स्थितियों में बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि यातायात ठप होता है, यातायात की परेशानियां काफी ज्यादा होती है। हालांकि बाकी सभी चीजें व्यवस्थित है, जो भी सरकारी चीजें हैं, सरकार इन चीजों का समर्थन नहीं करती है। हालांकि सरकार पुलिस को और बाकी बलों को अलर्ट कर देती है ताकि किसी को दिक्कत वगैरह ना हो और सभी चीजें शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए। संविधान भी कहता है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप कोई भी गलत गतिविधि करते तो फिर उस दौरान कार्रवाई होगी। तो इसी वजह से बलों को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन स्कूल प्रॉपर रहेंगे, ऑफिस वगैरह भी प्रॉपर रहेंगे, सभी चीजें ठीक ठाक सिस्टमेटिकली चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चीजें प्रभावित हो सकती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वगैरह वो सब भी ऑन टाइम चलती रहेगी, जो चीज ऐसी चल रही है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भारत बंद की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कैसी है। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग बातों से तकल्लुफ रखते होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हाँ, वास्तव में एकता को तोड़ने का प्रयास है यह एससी समुदाय के अंदर। बहुत सारे लोग यह भी सोच रहे होंगे कि होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था का लाभ किसी एक को ही क्यों मिले, सबको मिलना चाहिए। तो फिलहाल अब आपकी बारी है, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी कोटे के तहत भी कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपके क्या विचार हैं, होना चाहिए तो भी, नहीं होना चाहिए तो भी। साथ साथ मुझे एक प्रश्न का उत्तर भी देंगे, आप लोग की स्क्रीन पर है सरल सा प्रश्न कि संविधान का अनुच्छेद 341 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे। और वीडियो पसंद आई, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी चीज़ों को जाने समझे, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है बाकी साथियों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट में अपनी बातें जरूर रखिए, और जिन्होंने संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बातें होंगी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।